गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट सम, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को सबसे पहले कितना ओपन करेंगे, जितनी की रेडियस हो वो कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो स्केल लोगे और देखो 3.2 यानी 3 से 2 पॉइंट आगे, और इसको 0 तक लेके चले जाना, या फिर 0 से स्टार्ट कर 3.2 तक, यानी इतना ही आपने ओपन करना है इसे। ठीक है, तो हमने अपनी कंपास को 3.2 ओपन कर लिया है। अब हम इससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल की 3.2 सेंटीमीटर। अब हम कोई भी पॉइंट मार्क करके और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसकी रेडियस कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। तो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, वो कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। अब हमने सिर्फ सर्कल ड्रॉ ही नहीं करना होता, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जैसे जैसे हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया वो स्टेप्स हम लिखेंगे कि हमने कैसे ड्रॉ किया है इसे। हम इसके सेंटर पॉइंट को पहले तो ओ पॉइंट मार्क कर देते हैं। और अब देखो स्टेप 1 हमने क्या किया, ओपन द कंपास फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। हमने कंपास को ओपन किया, कितनी रेडियस का 3.2 सेंटीमीटर रेडियस के लिए हमने कंपास को सबसे पहले तो ओपन किया। स्टेप 2 क्या था, मार्क अ पॉइंट। हमने एक पॉइंट मार्क किया था विद द शार्प पेंसिल वेयर वी वांट द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बी। जहाँ पर हम अपने सर्कल का सेंटर बनाना चाहते थे वहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क किया, नेम इट एज ओ। हमने उस पॉइंट को फिर क्या नेम दिया, ओ पॉइंट दिया। स्टेप 3 क्या था, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास। कंपास का जो पॉइंटर था हमने ओ पॉइंट पर रखा था, जो सेंटर था सर्कल का, जहाँ पे रख के हमने सर्कल ड्रॉ किया था। तो हमने उस पॉइंट पर रखा। टर्न द कंपास स्लोली। हमने धीरे धीरे कंपास को क्या किया, टर्न किया, यानी इसे इस तरह से घुमाया टू ड्रॉ द सर्कल, सर्कल ड्रॉ करने के लिए। अब देखो सेकंड सम, विद द सेम सेंटर ओ। आपको सेंटर सेम ही लेना है और उसका नेम क्या रखना है, ओ रखना है। ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। आपने 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। रेडियस कितनी होनी चाहिए, एक सर्कल की तो 4 सेंटीमीटर और दूसरे की 2.5 सेंटीमीटर। और सेंटर एक ही लेना है, दोनों का अलग अलग नहीं लेने, एक ही सेंटर ओ लेकर एक तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, फिर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। एक रेडियस कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी होनी चाहिए 2.5। तो देखो पहले तो हम इसे 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन कर लेते हैं। कर लिया हमने 4 सेंटीमीटर। कोई भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम, लेट्स सपोज ओ पॉइंट मार्क कर लिया हमने। अब हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब देखो हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेंटर का नेम हमें ओ रखना था, ओ ही रखना था क्योंकि नेम हमें बताया गया था। अब देखो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल तो हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर रेडियस कितनी है, लेट्स सपोज R1 यहाँ क्या है 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमें एक और सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन सेंटर सेम रहना चाहिए। बोला था ना विद द सेम सेंटर ओ। वो कितनी रेडियस का होना चाहिए 2.5 का। तो देखो 2.5 का कैसे, ये देखो 2.5 ये पॉइंट है ना, इसको 0 तक ले जाते हैं, या फिर 0 से स्टार्ट होकर आप 2.5 तक ला सकते हो। अब इसी पे ही रखना है, सेंटर सेम रहना चाहिए। अब हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे।
तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमने कैसे ड्रॉ किए ये सर्कल, अब हम वो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में। स्टेप 1 क्या था, फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड जो रेडियस थी, फर्स्ट ओपन द कंपास। हमने क्या किया, ओपन किया कंपास को सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर रेडियस के लिए। फिर स्टेप 2 क्या था, फॉर द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर के लिए भी, कहाँ पर सर्कल का सेंटर हो, हमने क्या किया, एक पॉइंट ओ मार्क किया। जैसे कि हमने ये पॉइंट शुरू में ये पॉइंट मार्क कर लिया था। प्लेस अ पॉइंटर ऑफ द कंपास। हमने कंपास का जो ये पॉइंटर है उसे कहाँ रखा, ओ पॉइंट पे। टर्न द कंपास स्लोली। फिर अपने कंपास को धीरे धीरे टर्न किया टू ड्रॉ द सर्कल। सर्कल ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर वाला। फिर क्या किया, नेक्स्ट ओपन द कंपास। फिर से अपनी कंपास को ओपन किया फॉर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए अपनी कंपास को ओपन कर लिया। अगेन प्लेस अ पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ओ। हमने जो पहले सेंटर लिया हुआ था ओ, उसी पर दोबारा अपनी कंपास को रखा, लेकिन कंपास खोला कितना हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए। टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल। फिर हमने उसी ओ पॉइंट से 2.5 रेडियस के लिए अपनी कंपास को स्लोली टर्न किया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखो थर्ड सम, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसके कोई आपने 2 डायमीटर बनाने हैं। इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर, अगर आप इन डायमीटर्स के एंड्स को जॉइन कर देते हो, व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेन, तो आपको क्या फिगर मिलती है। व्हाट फिगर इज़ ऑब्टेन्ड इफ़ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या फिगर मिलेगी अगर ये डायमीटर्स क्या हो जाएं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी आपस में 90 के एंगल बनाएं। परपेंडिकुलर का मतलब जो चीज़ 90 का एंगल बनाती है। अगर ये जो डायमीटर्स हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएं एक दूसरे के, तो आपको कौन सी फिगर मिलेगी। हाउ डू यू चेक योर आंसर, आप अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हो। तो देखो ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें रेडियस तो बता ही नहीं, तो हम अपनी मर्जी से कितने भी इस कंपास को ओपन करके और हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने लेट सपोज ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। जहाँ पे हमने रखा था अपनी कंपास को, उस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने, लेट सपोज ओ ही दे दिया हमने, ठीक है। अब हमको कहा था कि कोई 2 डायमीटर ड्रॉ करो, ठीक है। डायमीटर क्या होती है, सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है ना। तो सेंटर से पास होने, एक तो डायमीटर ये हो गया, एक और डायमीटर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम। फिर आपको बोला, ठीक है, हमने 2 डायमीटर ड्रॉ करने के लिए बोला, हमने ड्रॉ कर दिए। फिर उसने कहा इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इस डायमीटर के एंड पॉइंट कौन से हैं, ये दोनों। इस डायमीटर के एंड पॉइंट कौन से हैं, ये दोनों हैं। इनको ज्वाइन कर दो, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपस में। तो ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं 4 पॉइंट्स, इनका नेम दे देते हैं कुछ भी, E F G H, या फिर अपनी मर्जी से ABCD MNOP कुछ भी दे सकते हो। तो देखो ये O से लेकर H क्या है, रेडियस। O से लेकर E क्या है, रेडियस। O से लेकर F क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। O से लेकर G भी क्या है, रेडियस है। यानी ये जो O से लेकर E, OH, OG, OF ये सब क्या है, सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। FH क्या है, डायमीटर। GE क्या है, डायमीटर। यानी FH और GE दोनों ही डायमीटर हैं तो सेम होंगे, क्योंकि डायमीटर्स की लेंथ तो सेम होती है, रेडियस भी सेम होती है। तभी तो हम कह रहे हैं OH रेडियस है, OE रेडियस है, OF रेडियस है, OG रेडियस है।
तो ये चारों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये जो एफ एच है और जी ई है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये डायमीटर है और सर्कल के डायमीटर तो इक्वल ही होते हैं। अब देखो, अब हर ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल बन रही है ओ ई एफ, चाहे ओ एच ई, इसमें क्या है, ओ ई सेम है, ओ एच ओ एफ सेम है, यानी दो साइड इन दोनों ट्राइंगल में आपस में क्या है, इक्वल। देखो ऊपर वाली ट्राइंगल जो है ये ओ एफ ई, इसमें ओ ई साइड ओ एफ साइड, नीचे वाली ट्राइंगल में ओ एच साइड और ओ ई साइड बिल्कुल सेम है, तो तीसरी साइड तो ऑटोमेटिकली सेम हो गई ना फिर। तो तीसरी साइड अब क्या होगा कि इन दोनों की तीसरी साइड इक्वल होगी, तो इसी तरह से इन दोनों की इक्वल हो जाएगी, इन दोनों की इक्वल हो जाएगी, इन दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो फिर ये तो चारों की चारों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर ये चारों साइड इक्वल हो गई तो ये जो बना जी एफ ई एच, ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एफ एच और जी ई क्या है, इसके डायगनल हैं। डायगनल आपस में स्क्वायर में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और इसमें हमें बोलना है कि वो परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ये जो डायगनल है वो आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ओ एफ और ओ एच आपस में इक्वल है ना, यानी जो पूरा डायमीटर है वो आधा आधा डिवाइड हो गया, यानी बाइसेक्ट हो गया। वो भी कैसे, 90 के एंगल्स पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है। तो ये सब तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं कि सभी साइड इक्वल हो गई, सभी साइड इक्वल हो गई ना। आप ध्यान से देखो, चाहे इन दोनों ट्राइंगल को, इन दोनों को, इन दोनों को, दो दो साइड इक्वल हैं, तो तीसरी तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, जिसके कारण ये चारों इक्वल हो गई। एच ई ई एफ, एफ जी, जी एच, जब चारों इक्वल होगी तो ये प्रॉपर्टी रोम्बस की भी हो सकती थी और किसकी हो सकती थी, स्क्वायर की भी। और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या पता चला, ये स्क्वायर बन रहा है। तो देखो, वी फाइंड दैट ओ डी इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू ओ जी, यानी सॉरी यहाँ डी नहीं आएगा, ओ एच आएगा। वी फाइंड दैट ओ एच इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू ओ जी इक्वल्स टू रेडियस, यानी ये चारों चीज़ें क्या हैं, ओ एच ओ ई ओ एफ ओ जी आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, और सर्कल की जितनी भी रेडियस बना लो वो तो इक्वल होती है। इन दिस क्वाड्रिलेटरल एच एफ ई जी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एच एफ, यहाँ भी एच पॉइंट मार्क कर लेना, एच एफ, सॉरी ये तो जी पॉइंट ही था, एच तो यहाँ है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है एच ई एफ जी, एच ई एफ जी जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो डायगनल है एफ एच और जी ई, ये क्या है, इक्वल है। डायगनल तो सॉरी, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है सर्कल के, और इस फिगर में इसके डायगनल बन रहे हैं, तो डायमीटर तो इक्वल होते हैं, यानी ये डायगनल इक्वल है। और परपेंडिकुलर भी हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला कि वो परपेंडिकुलर हैं डायगनल। ऑल्सो दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो दो पार्ट्स हो रहे हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि वो रेडियस है। हैंस इट विल बी अ स्क्वायर, ये क्या होगा, एक स्क्वायर बन रहा है। टू चेक अवर आंसर, हमसे पूछा था ना कि हम आंसर को चेक कैसे करेंगे। आंसर चेक करने के लिए आप इन साइड्स को देख सकते हो, स्केल से मेज़र करके देख सकते हो। टू चेक अवर आंसर वी मे मेज़र द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है एच एफ ई जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को हम मेज़र भी करके देख सकते हैं, ठीक है।